हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम वापस आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या और नताशा के बारे में, और किस तरह से हार्दिक पांड्या ने अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए अपने डिवोर्स का सिनेरियो क्रिएट करते हुए सिंपैथी लेकर सारा का सारा ब्लेम अपनी वाइफ नताशा के ऊपर डाल दिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि हार्दिक पांड्या को अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में रोहित शर्मा को रिप्लेस कर वे खुद मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। और इस बार मुंबई इंडियंस का जो आईपीएल में परफॉर्मेंस था हार्दिक की कैप्टनशिप के टाइम, वह काफ़ी ज़्यादा बेकार था, क्योंकि हार्दिक पांड्या की कैप्टनशिप के अंडर उनकी टीम हारी। इसलिए सारा का सारा ब्लेम हार्दिक के ऊपर डाला गया था। हार्दिक पांड्या कप्तान बन गए, वह तो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने फील्ड पर जिस तरह से रोहित शर्मा के साथ बिहेव किया वह बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आया। इसलिए वह हेट बढ़ता गया हार्दिक के लिए। लेकिन अब लगता है कि हार्दिक पांड्या ने एक पीआर टीम को हायर कर लिया था, जो कि उनकी इमेज को क्लीन करने का काम करने वाली थी, और जो प्यार हार्दिक को मिल रहा था वो हार्दिक तक वापस पहुंचाने की कोशिश करने वाली थी। और लगता है जिसमें वह पीआर टीम कामयाब भी हो गई। और यह जो पीआर टीम होती है वह कई सेलिब्रिटीज़ हायर करते हैं जब उनकी कोई मूवी आने वाली होती है या कभी उनका डाउनफॉल चल रहा होता है, तो लाइमलाइट में आने के लिए वह पीआर टीम्स को हायर करते हैं। इस पर काफ़ी एक्टर्स पहले भी बात कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या की पीआर टीम ने उनकी इमेज को क्लीन करने की स्टार्टिंग ऐसे की थी कि हार्दिक पांड्या की पीआर टीम ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया था कि कौन ही होगा जो कि कैप्टन बनने का मौका मिले तो वह छोड़ देगा, अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा कैप्टन बनने की। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही आईपीएल ख़त्म हुआ और काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मुंबई इंडियंस हार गई, और अब उनको पता चल गया था कि वापस से हार्दिक पांड्या को बेकार तरीके से ट्रोल किया जाने वाला है, जिस वजह से आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से मीडिया में कुछ ऐसी न्यूज़ेस आने लग गई कि हार्दिक और नताशा का डिवोर्स हो रहा है। और काफ़ी लोग फिर यह भी लिखने लग गए कि नताशा हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाली है। इसके बाद लोग नताशा के अगेंस्ट हो गए और उसे बहुत ही ज़्यादा ट्रोल करने लग गए। लोगों ने नताशा को धोखेबाज, लालची और पता नहीं क्या क्या कह दिया। कई लोगों ने तो नताशा को गालियां देना भी चालू कर दिया था। लोगों ने यह भी कहा कि पैसे मिलने पर नताशा ने अपना रंग बदल दिया, इसने हार्दिक से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। इसके बाद लीगल नॉलेज रखने वाले कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि जज डिवोर्स के टाइम 70% प्रॉपर्टी देने का कोई लॉ पास नहीं करता है, तो यह रूमर्स भी हो सकते हैं। लोग कहने लग गए नताशा से कि आखिर वह डिवोर्स क्यों ले रही है। वैसे भी हार्दिक बहुत ही ज़्यादा बेकार फेज में चल रहे हैं, जैसे में नताशा उनका साथ देने की बजाय उनसे डिवोर्स लेने को तैयार हो चुकी हैं। अब वह एक नंबर की गोल्ड डिगर है। नताशा शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, जिस वजह से हार्दिक ने उनसे घाई घाई में शादी कर ली और अब नताशा अलग होना चाहती है। लोग इस लेवल तक नताशा को हेट्रेड दे रहे थे। काफ़ी लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी है। इसके बाद नताशा किसी लड़के के साथ स्पॉट की गई थी, जिसके बाद यह रूमर्स और बढ़ गए कि हार्दिक से अलग होने के बाद अब नताशा इस लड़के को डेट करने लग गई है। यह वही लड़का है जो कि दिशा और टाइगर के ब्रेकअप के बाद दिशा पटानी के साथ स्पॉट किया गया था। अब लोग यह कह रहे हैं कि इनका डाइवोर्स भी हो रहा था, तो लोग मान रहे थे कि अगर डाइवोर्स हो रहा है और लीगल प्रोसीजर चल रहा है तो इसमें हार्दिक कोई स्टेटमेंट देना अवॉइड कर रहे हैं। पर अगर ऐसा नहीं है और अगर हार्दिक का डिवोर्स नताशा के साथ नहीं हो रहा है, तो हार्दिक की वाइफ को जब इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है और वह अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए कभी भी खड़े क्यों नहीं हुए, और जब उनका डिवोर्स नहीं हो रहा है तो एक छोटी सी क्लैरिटी देने में कुछ नहीं जाता। लोगों ने कहा उन्होंने कोई क्लैरिटी क्यों नहीं दी। जब नताशा को इतनी गंदी तरीके से ट्रोल किया जा रहा था और लोगों ने सोशल मीडिया पर नताशा को अब्यूज़ भी करना चालू कर दिया था, तो कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ऐसा कुछ नहीं सुन सकता। इस समय हार्दिक सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे, क्योंकि
हार्दिक कॉन्स्टेंटली स्टोरीज पोस्ट कर रहे थे, तो एक क्लैरिफिकेशन देने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। बात करें अब, अगर ऐसे रूमर्स फैल रहे थे, ऐसी न्यूज़ेस भी सामने आ रही थी कि नताशा ने हार्दिक और उनकी शादी की सारी फ़ोटोज़ को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया था। नताशा ने अब वापस से अपनी और हार्दिक की सारी फ़ोटोज़ को अनआर्चीव कर दिया है और अब वापस से उनकी सारी फ़ोटोज़ नताशा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखी जा सकती है। अब लोग यह कह रहे हैं कि नताशा और हार्दिक के डिवोर्स की बात सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। नताशा ने हार्दिक को मिलने वाली सारी की सारी हेट्रेड को अपने ऊपर ले लिया और अपने पति को सारी सिंपैथी दिलवा दी। लोगों ने नताशा के लिए यह भी कह रहे हैं कि बीवी हो तो ऐसी। जो लोग नताशा को कुछ दिन पहले तक गालियां दे रहे थे, वो अब नताशा से काफ़ी खुश दिख रहे हैं और कह रहे हैं नताशा ने हार्दिक को मिलने वाली सारी हेट्रेड अपने ऊपर ले ली और ऐसी बीवी तो सबको ही मिलनी चाहिए। अब बात करें, अगर हार्दिक की पीआर टीम ने ये किया है तो वो उनकी पीआर टीम का काफ़ी स्मार्ट मूव था और वे हार्दिक की इमेज को क्लीन करने में सक्सेसफुल भी हो गए हैं, क्योंकि जब इनके डिवोर्स की बातें सामने आ रही थी तो लोग हार्दिक के साइड काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हार्दिक, हम आपके साथ हैं और हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, भले ही नताशा आपके सपोर्ट में हो चाहे ना हो। अब नताशा ने अपने बच्चे की फ़ोटो पोस्ट करते हुए इस चीज़ के ऊपर हिंट दिया है कि अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है और वह डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो डिवोर्स लेने वाले या नहीं लेने वाले हैं, वो तो कुछ दिनों में क्लियर हो ही जाएगा। पर अगर ये पीआर स्ट्रैटेजी थी तो भले ही हार्दिक को सिंपैथी दिलवाने में सक्सेसफुल हो चुके हो, पर उन्होंने काफ़ी डर्टी गेम प्ले किया, क्योंकि जिस समय पर नताशा को बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर हेट मिल रही थी और उन्हें अब्यूज़ किया जा रहा था और उनके लिए बहुत गलत लोग कह रहे थे, तब हार्दिक को उनके लिए खड़ा होना चाहिए था और हार्दिक को बोलना चाहिए था और चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए था। पर अगर यह सच में पीआर स्ट्रैटेजी थी और उनका डिवोर्स नहीं हो रहा है और अगर आगे जाकर हार्दिक और नताशा फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडियंस उनसे यह क्वेश्चन ज़रूर करेगी कि जब नताशा को इतना हेट मिल रहा था तब हार्दिक सामने क्यों नहीं आए और तब हार्दिक ने चीज़ों को क्लैरिफाई क्यों नहीं किया और हार्दिक सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मिल रही सिंपैथी को एंजॉय कर रहे थे, ताकि आईपीएल में उनकी टीम के हारने पर जो हेट मिलने वाला था हार्दिक को, अब वह हेट उन्हें नहीं मिल रहा है, बल्कि लोग उनसे प्यार कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं। हार्दिक ने बहुत ही स्मार्टली आईपीएल के बाद उन्हें मिलने वाली हेट्रेड को अपनी लव लाइफ के ऊपर पूरे एंगल को चेंज कर दिया और सबका पूरा का पूरा ध्यान हार्दिक के आईपीएल परफॉर्मेंस को छोड़कर उनकी लव लाइफ के ऊपर आ गया। यह पहली बार नहीं है कि किसी ने पीआर स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ऐसा काम करते हैं। बड़े बड़े पेजेस भी और सोशल मीडिया हैंडल्स जो होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जिसमें कई बार उन्हें पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ऐसा कुछ करने के लिए टास्क दिया जाता है, जिसे कंप्लीट करने पर उन्हें पैसे मिलते हैं। हार्दिक पांड्या जब कॉफ़ी विद करण के शो में नज़र आए थे, तब भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप थी और तब लोगों ने उन्हें वुमेनाइज़र भी कहा था और काफ़ी लोगों ने यह भी कहा था कि हार्दिक इज़ नॉट अ जेंटलमैन, वह वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना था कि जिसके बाद हार्दिक ने फिर से एक पीआर टीम को हायर किया था जो कि उनकी इमेज को क्लीन करते हुए सोशल मीडिया पर नज़र आई थी। बता दें कि हार्दिक का ये पीआर स्टंट पहली बार नहीं है, हार्दिक पहले भी पीआर टीम्स को हायर कर अपनी इमेज को क्लीन कर चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आपको हार्दिक का किया गया ये पीआर स्टंट और उनके डिवोर्स रूमर्स सच लगे या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके इस टॉपिक पे क्या व्यूज़ है आप हमसे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।